हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके केमिस्ट्री की लाइफ के लिए, आपके आगे 11th और 12th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सब के सब कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, ऑफ एन आयन, इन सब से रिलेटेड है। सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी थियोरेटिकल टॉपिक है, सब इसी से रिलेटेड है। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल्स। लास्ट वीडियो आप देखना ना भूलें, उसको देखे बिना तो इस वीडियो को स्टार्ट ही मत करना, अभी के अभी बंद कर दो। उसको जरूर देखो उस वीडियो को, तभी आप इस वीडियो पे आए, क्योंकि सारा का सारा उसी से तो रिलेटेड कंसेप्ट अभी कराने वाले हैं। ठीक है, तो उसको देख के फिर जल्दी से आप इस वीडियो पे आ जाइए और आप 1 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे। देखिए जरा कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक प्रिंसिपल याद रखना है, ऑफ्बो प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी कभी ऑर्बिटल्स को फिल्ड करा जाता है इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन्स जब भी कभी ऑर्बिटल में फिल्ड करे जाते हैं, दे आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, जो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, उसको इलेक्ट्रॉन पहले पकड़ेगा। किसी भी एटम में जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, क्योंकि उसे सबसे कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। फिर उससे ज्यादा एनर्जी, फिर उससे ज्यादा एनर्जी, फिर उससे ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को चुनता है। अब इसको चुनने के लिए उसको एक रूल याद रखना पड़ता है, एक मैथ्स का प्रिंसिपल याद रखना पड़ता है, N+L रूल। दिस रूल इज कॉल्ड एज N+L रूल। किसी भी ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू निकाली जाएगी। जिसके N+L की वैल्यू लोवेस्ट आएगी वो पहले फिल होगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वो उसके बाद में फिल होगा, और ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब N+L क्या है? N किसी भी ऑर्बिटल के लिए उसके शेल की वैल्यू होती है, L किसी भी ऑर्बिटल के लिए उसके सब शेल की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 1s, 2p, 3s इन तीनों के लिए जानना है N+L की वैल्यू, तो 1s के लिए ये नंबर हमें बताएगा n की वैल्यू, जो नंबर लिखा होगा सीधा का सीधा ये नंबर लिख लो, ये n की वैल्यू है। और इस अल्फाबेट की वैल्यू आपको याद रखनी है। ये वैल्यू नहीं है, इस अल्फाबेट की वैल्यू S, P, D, F ये सब शेल्स होते हैं। इनकी वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो इसकी हेल्प से आपको ये वैल्यूज यूज करनी है। तो ये वैल्यू हो गई 0, आंसर आ गया 1। ऐसे ही आगे वाले की, तो 2 प्लस वैल्यू है 1, 3 प्लस 0, एस की वैल्यू है 0, आंसर आ गया 3। तो इसमें से आप देखोगे सबसे कम वैल्यू किसकी है? जिसकी सबसे कम वैल्यू है वो वाला ऑर्बिटल सबसे पहले फिल्ड होगा। अगर कभी N+L की वैल्यू सेम आ जाए तो N डिसाइड करेगा, N की वैल्यू डिसाइड करेगी कौन पहले भरा जाएगा। जिसके N की वैल्यू छोटी होगी वो पहले भरा जाएगा, जिसके N की वैल्यू बड़ी होगी वो बाद में भरा जाएगा। ये कब होगा? जब N+L डिसाइड नहीं कर पा रहा होगा क्या करना है। जब N+L डिसाइड नहीं कर पा रहा होगा, N से पूछो। जिसका N छोटा वो पहले आएगा, जिसका N बड़ा वो बाद में आएगा। बट इसके लिए पहले आपको जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे लिखने पड़ेंगे। जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं किसी एटम में, फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, पहले वो सारे ऑर्बिटल्स आपको लिखने पड़ेंगे। उन ऑर्बिटल्स को लिख के फिर उनको ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा।
और फिर हमारे पास एक फाइनल ऑर्डर बनेगा जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। मैं आपके सामने वो फाइनल ऑर्डर लिखता हूं। वन एस, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। अभी मैं इतना ही बताऊंगा आपको, हालांकि ऑर्डर और भी लंबा हो सकता है, बट अभी मैं इतना ही कराऊंगा आपको। कुछ वैल्यूज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा n+l की, ताकि आपको याद रहे हमेशा। जैसे आपने यहां तो देख ही लिया था इन दोनों में कि 2 + 1 भी 3 आ रहा है और 3 + 0 भी 3 आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है। बट फिर भी 2 का n कम है, n = 2 छोटा है, n = 3 बड़ा है। सेम वैल्यू आ रही है मगर n = 2 इसका छोटा है, n = 3 इसका बड़ा है। बाकी सारे तो ऑर्डर में इसी हिसाब से आ जाएंगे, बट ये एक मेन चीज थी जिसमें हमने n से डिसाइड करा। और दूसरा, यहां आपको देख के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है, फोर्थ शेल पहले क्यों भर दिया थर्ड शेल से। आप देखो ना, 4s ऑफ फोर्थ शेल, 3d इज ऑफ थर्ड शेल, फोर्थ शेल पहले आ गया थर्ड शेल से। ऐसा आगे और भी होगा जब कॉन्फ़िगरेशन और भी बढ़ेगी। अभी है ये केवल यहीं तक कंप्लीट नहीं हुई है, कॉन्फ़िगरेशन और भी बढ़ सकती है आगे। ये पहले क्यों आया? क्योंकि आप n+l देखो, 4s के लिए 4 + 0, 3d के लिए 3 + 2। किसकी वैल्यू छोटी आ रही है? 4 छोटा आ रहा है 5 से। क्लियरली हम देख रहे हैं कि n+l 4s का छोटा आ रहा है, इस वजह से 4s पहले आया और 3d बाद में आया। तो ये कुछ दो स्पेशल पॉइंट थे जो मुझे बताने थे, बाकी तो ये ऑर्डर आप ऐसे ही समझते चले जाओगे। और कई जगह आप ऐसे देखोगे कि हायर नंबर पहले आ रहा है, लोअर नंबर बाद में आ रहा है, बिकॉज n+l का जो सम है वो उसका कम है, इस वजह से वो पहले आ रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि आपको इस सबशेल से आगे प्रोसीड कब करना है। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आपने ये सबशेल पूरा भर दिया, ये आपको कैसे पता लगेगा? जब उस सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी पूरी हो जाए। मतलब एस सबशेल किसी भी शेल का हो, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, किसी भी शेल का एस सबशेल हो, उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो जब तक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ जाते तब तक आप आगे नहीं जा सकते, और 2 से ज्यादा आप भर नहीं सकते उसमें। मतलब मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे एटॉमिक नंबर बहुत छोटा से लेते हैं, 3 है। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो हमने फिल करा पहले 1s2, जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो यहां पावर में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास 3 था एटॉमिक नंबर, हमने 2 यहां भर दिए। ठीक है, अब एक और बचा, तो यहां नहीं भर सकते। अब आपको अगले वाला सबशेल लेना पड़ेगा, ये हमने यहां भर दिया। अब दूसरे में एक ही भरा है, ये नहीं कि उसकी कैपेसिटी 2 की है तो 2 जबरदस्ती भरोगे। हमारे पास कुल मिला के 3 है, 2 यहां भर दिए थे तो 1 बचा था, इसलिए 1 भरा। जब अगर यहां 2 हो जाते तो फिर हम और आगे जाते। बट अब अगले वाले की कैपेसिटी कितनी है? अगला वाला तो P है। अब P किसी भी सब शेल का हो, किसी भी शेल का हो, हमेशा 6 उसकी कैपेसिटी होगी। D किसी भी शेल का हो, हमेशा 10 उसकी कैपेसिटी होगी। F किसी भी शेल का हो, हमेशा 14 उसकी कैपेसिटी होगी। तो ये कुछ कैपेसिटी हैं जो आपको याद रखनी है। जब जब इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उस पर्टिकुलर सबशेल में, उसके बाद आप उसका यूज नहीं कर सकते, आपको अगले वाले सबशेल में आना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल अभी हम करते हैं इसकी हेल्प से। देखिए जरा भी ध्यान से, ये ऑर्डर याद रखेंगे और इसको कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट रूल बताऊंगा इस ऑर्डर को याद करने का। एक शॉर्टकट रूल भी होता है। ये तो एक तरीका हुआ, आपने n+l से जाना कि कैसे आपको पता लगेगा किसकी वैल्यू कम है, किसकी वैल्यू ज्यादा है। बट ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, या तो आप पूरा याद करो, या अगर कभी भूल जाओ
तो ये एक शॉर्टकट तरीका होता है इसे जानने का। बहुत जल्दी से देखेंगे इसे भी, क्योंकि बहुत इजी तरीका है ये। देखिए, इस तरह से हम इसको डायगोनली कट कर देंगे। पहले हमने क्या करा, अरेंज करके रख दिया। एस सब शेल को 1 से स्टार्ट करते हैं, पी सब शेल जो होता है 2 से स्टार्ट होता है, डी सब शेल 3 से स्टार्ट होता है। ये याद रखने वाली बात है। शेल्स हर सब शेल में नहीं होते। ये नहीं कि आपके पास 1p भी होगा, 2d भी होगा। डी की स्टार्टिंग 3rd से होती है, एफ की स्टार्टिंग 4 से होती है, तो उसी के सामने लिखा हमने। अब इसे डायगोनली कट कर दिया हमने। इन ऑर्बिटल्स को, इन सबशेल्स को हमने डायगोनली कट कर दिया। और ये नोटिस करेंगे इस डायगोनल में कौन कौन से ऑर्बिटल आ रहे हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए 1s, देन ये खत्म हो गया डायगोनल, देन अगला डायगोनल स्टार्ट करें 2s, डायगोनल खत्म, अगले डायगोनल पे आ जाओ 2p, आ रहा नहीं आ रहा यहां से 2p, फिर इसी डायगोनल में आगे 3s, डायगोनल आगे खत्म, डायगोनल खत्म तो अगला स्टार्ट करो, अगले पे आए तो 3p, जो पहले पढ़े एरो के एंड से चलोगे 3p, देन 4s, एरो के माउथ तक पहुंच जाओगे, 4s खत्म, फिर आगे 3d, और इसके बाद है 4p, फिर इसके बाद तो आप जो लिखना चाहो लिखते चले जाओ। और ये आप ऑर्डर चेक करेंगे, ये ऑर्डर वही है जो हमने n+l से निकाला था, कहीं पे भी गलती नहीं आ सकती। तो ये एक तरीका हो गया जल्दी से पहचानने का कि अगर कभी ऑर्डर भूल जाएं तो ऐसे करके कॉपी पे लिख लो पीछे और एकदम से ऑर्डर। ये स्टार्टिंग की बात है, उसके बाद याद हो जाता है। ठीक है ना। तो अब एक दो एग्जांपल्स मैं आपको कराता हूं जल्दी से कॉन्फ़िगरेशंस के। देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल एक हम कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं मैग्नीज विद एटॉमिक नंबर 25। ठीक है, और ऑर्डर याद होना चाहिए। मुझे याद है, आपको याद भी हो जाएगा अगली वीडियो तक जब मैं एक और रूल सिखाऊंगा। देखिए 1s 2, कैपेसिटी 2 है, माइनस करते रहना जितने भरते रहे, माइनस करते चले जाना लाइन से। 2s 2, 2p 6, p की कैपेसिटी 6 होती है और टोटल 10 हो चुके हैं। मैं बोल रहा हूं माइनस करते रहना। 3s 2, ये सब दिमाग में करते रहो। 3p आता है इसके बाद 6, 4s आता है इसके बाद 2। मैं काउंट कर लेता हूं एक बार फिर भी, 10 और 10 20, 25 है, बचा 5। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है 3d। ये वो वाला केस है जिसमें लेस वाला अब आएगा 4s के बाद 3d, बट यहां लिखेंगे 5। इसकी कैपेसिटी वैसे 10 की है, कैपेसिटी वैसे 10 की है, बट हम लिखेंगे केवल यहां पे 5 क्योंकि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो दिस इज द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज। ठीक है बेटा। अब एक और छोटी सी बात करते हैं। एग्जाम्पल्स तो आप और भी कर सकते हैं, अगर सिंपल एग्जाम्पल्स दिए जाएं आपको तो कुछ फिल ही करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और कराऊंगा अभी, आयंस की कॉन्फ़िगरेशन करना। आयंस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? आयंस हमें पता है बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, कैटायन आ जाता है, एनायन आ जाता है। सिंपल सी बात बताऊंगा, कैटायन बढ़ता है इलेक्ट्रॉन लॉस करके, एनायन बनता है इलेक्ट्रॉन गेन करके। कैटायन और एनायन में उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जितना एटॉमिक नंबर होता है। ये बात मैंने बता दी आपको, ये याद रखो। उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते जितना एटॉमिक नंबर होता है। ये देके वो कंफ्यूज कर देते हैं। उन्होंने कहा Fe+3
एटॉमिक नंबर लिख दिया Z इज इक्वल टू 26, दिस इज एटॉमिक नंबर। बट उन्होंने बोला Fe+3 की कॉन्फ़िगरेशन करो, मतलब वो कैटायन हो गया। कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, कितने कम होते हैं? जितना उसके ऊपर चार्ज होता है। कितने एनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं? जितना उस पर चार्ज होता है। ठीक है ना? चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, एक बात याद रखो, कंप्लीट एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन करोगे। जब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो निकाल लोगे, कैटायन है तो, और डालने हैं तो डाल दो, एनायन है तो। पहले से नहीं करना, पहले माइनस नहीं करना। तो दो बातें याद रखनी है। पहली बात, जो एटॉमिक नंबर दिया है वो हमारे प्रोटॉन्स हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स की होती है। मतलब 26 की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, इसमें से 3 कम होंगे। दूसरी बात, कम बाद में करने हैं, कॉन्फ़िगरेशन पहले पूरे की कर लेनी है। ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ऊपर वाले की तरह ही होगी, 25 की तो वही है, तो 26 के लिए लिख देते हैं पूरी की पूरी। ये लिख दी हमने, और मैंने यहां कर दिया 3d6, 5 की जगह पे यहां पे 6 कर दिया क्योंकि 26 है। अब मैं आपको कह रहा था कि कॉन्फ़िगरेशन करके फिर इलेक्ट्रॉन कम करना, वो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो आउटर मोस्ट शेल से रिमूव होते हैं। वहां N+L रूल नहीं चलता, वहां एनर्जी का रूल नहीं चलता, वहां पे तो बाहर देखा जाता है, बाहर कौन है इलेक्ट्रॉन, उसे खींच के ले जाओ। अब अगर आप इस तरह से एटम को ड्रॉ करते हो तो आपको बाहर की साइड 4th शेल ही तो दिखेगा, 3rd शेल थोड़ी दिखेगा। तो 4th शेल में से ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, है ना? इलेक्ट्रॉन 4th शेल में से निकलेगा। अब इसको अगर देखा जाए, लास्ट वाले पार्ट पे ध्यान दो, लास्ट में 3d आ रहा है, 3rd शेल आ रहा है, मगर इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से। फोर एस में से, क्योंकि ये है 4th शेल और ये बाहर शेल आ रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा तब 3rd में से निकलेंगे। ठीक है ना? तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3। तो हमने 2 तो इसको हटा दिया, क्रॉस लगा दो, कोई बात नहीं, गलत नहीं होने का। 2 निकाल दिए, एक और निकालना है, एक और निकलेगा इस आखिरी वाले में से। फिर जैसे अगर सेम नंबर है, अगर सेम नंबर आ गया ना, 4th वाला तो सब खत्म हो गया, अब सेम नंबर आ गया, फिर जैसे लिखा है पहले डी में से निकलेगा, फिर पी में से, फिर एस में से। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है कि भाई इसके बाद इसमें से निकाले, नहीं नहीं, अभी वो रह रहा है, तो पहले ये निकाल के फिर जब सेम नंबर आ जाएगा तो जैसा लिखा उसका उल्टा चल दो। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और यहां हो गया 5। ऐसी दिक्कत कैटायन में ही आएगी, और यही कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपरों में आती है। ठीक है? एक एग्जाम्पल मैं और समझाऊंगा ताकि आपका ये आज पक्का हो जाए। एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाऊंगा भी कैटायन का। ये देखिए, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं स्कैंडियम +4 आयन विद एटॉमिक नंबर 21। बहुत ध्यान से लिया है मैंने एग्जाम्पल, ध्यान से देखेंगे। ठीक है? तो कॉन्फ़िगरेशन तो आती ही है हमें, ये तो बच्चों वाला खेल हो जाएगा। एक बार आपको याद हो जाए, एक बार आपको याद हो जाए बस, फिर तो कुछ नहीं है। चेक करें एक बार, हो गए 21, 10, 2 2 4 10, 10 20, 20 और 1 21। अब आपको इलेक्ट्रॉन कितने निकालने हैं? 4। पहले ढूंढो सबसे बड़ा वाला शेल, सबसे बाहर वाला शेल। अब भी यहां पे 4 है, चलो हमने 2 निकाल दिए, 4s में से 2 निकले बस, अभी निकालने हैं 4। फिर आ गए हम 3rd, तो 3rd में से पहले निकलेगा सबसे पीछे वाला, निकल गया। चलो अब भी एक ही निकल पाया, अब भी एक ही निकल पाया, तो अब निकला इसमें से 3p में से, और ये हो गया 3p5। ये है जिससे आपको पता लगेगा
कि पहले डी में से निकलेगा फिर पी में से। अगर इसमें कोई गलती करेगा तो पकड़ा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, यहां से नहीं निकालेगा, अगर यहां से निकाल के फिर यहां आ जाएगा और 2 यहां से निकाल देगा और गलत कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से करें। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है पेपरों में आजकल, कैटायन और एनायन की आती हैं। और याद रखना, जो एटॉमिक नंबर दिया होता है वो केवल कंफ्यूजन के लिए होता है। कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, एनायन में बढ़ाने हैं, मगर सब कुछ करना है कब, जब कॉन्फ़िगरेशन कर दो उसके बाद। ठीक है, और भी एक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट इतने आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। ऐसी आप और भी वीडियोस देखते रहे, बट मैंने आपको बोला लास्ट वीडियो जरूर देखें इससे पहले वाली। ओके, थैंक यू।